ऋचा की तेज सिसकारियां निकल रही थी। सुनिए पूरी कहानी। दोस्तों, मैं सुबह के 6 बजे उठा और हर रोज की तरह मैं जॉगिंग करने चला गया। मैं अपने घर के पास ही पार्क में जॉगिंग के लिए जाता हूँ। वहाँ पर करीब आधे घंटे तक जॉगिंग करने के बाद वापस लौट आया। जब मैं वापस लौट रहा था तो उस वक्त मुझे अक्षरा मिली। अक्षरा से मैं बहुत दिनों बाद मिल रहा था। अक्षरा अपने पड़ोस में ही रहती है और वो मेरी अच्छी दोस्त है। अक्षरा और मैं साथ में कॉलेज पढ़ा करते थे, लेकिन अब अक्षरा अपने पापा का बिजनेस संभाल रही है। अक्षरा से मिलकर उस दिन मुझे अच्छा लगा। उससे करीब 1 महीने के बाद मेरी मुलाकात हो रही थी। अक्षरा ने उस दिन मुझे कहा कि मैं तुम्हें फ़ोन करूंगी, तो मैंने अक्षरा को कहा कि ठीक है। उसके बाद मैं भी अपने घर आ चुका था। घर आने के बाद मैं नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। करीब 10 मिनट के बाद जब मैं बाथरूम से निकला तो माँ ने मुझे कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है। मैंने माँ से कहा कि ठीक है माँ, मैं अभी नाश्ता कर लेता हूँ। मैंने नाश्ता किया। उसके बाद मैं अपने डिपार्टमेंटल स्टोर में चला गया। मैंने अपने डिपार्टमेंटल स्टोर को कुछ समय पहले ही शुरू किया है और मेरा काम अच्छे से चल रहा है। मुझे शाम के वक्त अक्षरा का फ़ोन आया तो अक्षरा ने मुझे कहा कि मुझे तुमसे मिलना है। मैंने अक्षरा को कहा कि ठीक है, मैं तुमसे मिलता हूँ, लेकिन आज तो शायद संभव नहीं हो पाएगा, परंतु कल मैं तुमसे मुलाकात करता हूँ। अक्षरा ने कहा ठीक है। और अगले दिन मुझे अक्षरा मिली। हम दोनों एक दूसरे के साथ हमारे घर के पास ही एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर बैठे हुए थे। वहाँ पर हम दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे तो अक्षरा ने मुझे बताया कि वो शादी करने जा रही है। मैंने अक्षरा को कहा कि लेकिन तुमसे मुझे प्रमित के बारे में बताया ही नहीं। प्रमित अक्षरा के साथ रिलेशन में है और अक्षरा ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें प्रमित से मिलवाऊंगी। जब मुझे अक्षरा ने प्रमित से मिलवाया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। प्रमित एक अच्छे घर से है और वो बहुत ही समझदार है। अक्षरा मेरी अच्छी दोस्त है, इसलिए उस दिन उसने मुझे इस बारे में बताया। और अब जल्द ही अक्षरा और प्रमित की शादी होने वाली थी। जब उन दोनों की शादी होने वाली थी तो मैं भी अक्षरा की शादी में गया हुआ था। अक्षरा की शादी में मैं जब गया तो वहाँ पर मुझे ऋचा से मिलने का मौका मिला। ऋचा हमारे साथ ही पढ़ा करती थी, लेकिन उससे मेरी इतनी बातचीत नहीं थी। हम दोनों जब भी एक दूसरे के साथ बातें करते तो अक्सर किसी न किसी बात को लेकर हम दोनों के बीच झगड़े हो जाया करते थे, इसलिए मैं ऋचा के साथ कम ही बात किया करता था। अक्षरा की ऋचा के साथ बहुत अच्छी बनती थी और वो दोनों कॉलेज में ही साथ में ही रहा करते थे। उस दिन ऋचा से मिलकर मुझे अच्छा लगा और कहीं ना कहीं मुझे महसूस हुआ कि ऋचा भी अब बदल चुकी है। ऋचा ने मुझसे बड़े अच्छे तरीके से बात की और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जब ऋचा और मैं साथ में थे, मेरी बात ऋचा से हुई और ये पहली बार था जब मुझे ऋचा से बातें करके अच्छा लगा था और उसे भी मुझसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। हम दोनों एक दूसरे से बातें करते रहे और उसके बाद जब मैं और ऋचा वापस घर के लिए लौट रहे थे तो मैंने ऋचा से कहा कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, और मैंने ऋचा को उसके घर छोड़ दिया था। जब मैंने ऋचा को उसके घर छोड़ा तो मुझे उस दिन ऋचा के साथ समय बिताकर अच्छा लगा और ये पहली बार ही था जब ऋचा और मैं एक दूसरे के साथ इतनी बातें कर रहे थे। हम दोनों उस दिन के बाद एक दूसरे से काफ़ी बातें करने लगे थे और मुझे भी ऋचा का साथ बहुत ही अच्छा लगने लगा था। हम दोनों जब एक दूसरे के साथ होते तो हम दोनों बहुत ही खुश होते और अब मेरे और ऋचा के बीच की करीबियाँ बढ़ती जा रही थी और मैं ऋचा को दिल से चाहने लगा था। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऋचा से मैं प्यार करूँगा, लेकिन अब मुझे लगने लगा था कि ऋचा मेरी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण है। मुझे इस बात की बड़ी ही खुशी थी कि ऋचा और मैं एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे। हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश किया करते और मुझे ये बहुत अच्छा लगता था। ऋचा और मैं एक दूसरे के इतने नज़दीक आ चुके हैं कि हम दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी रह नहीं सकते। मुझे जब भी लगता कि मैं किसी परेशानी में हूँ तो मैं ऋचा से अपनी बातों को शेयर कर लिया करता हूँ।
जब भी मैं रिचा से अपनी बातों को शेयर करता तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता। हम दोनों की ज़िंदगी अच्छे से चल रही है। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश है। रिचा और मेरे लिए रिलेशन को 6 महीने से ऊपर हो चुका था, इसलिए हम दोनों को लगने लगा कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। मैंने भी रिचा से शादी करने का फैसला कर लिया और जब मैंने रिचा से इस बारे में बात की तो रिचा मुझसे शादी करने के लिए तैयार थी। कहीं ना कहीं हम दोनों चाहते थे कि हम दोनों शादी कर ले और अब हम दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया था। हम दोनों ने शादी करने का फैसला कर ही लिया था और जब हम दोनों की शादी हुई तो हम दोनों बड़े ही खुश हैं और हमारी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से चल रही है। मैं रिचा के साथ रिलेशन में बहुत खुश हूँ और वो भी मेरे साथ काफ़ी खुश है। जिस तरीके से रिचा और मैं एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हैं उससे हम दोनों को बहुत ही अच्छा लगता है। रिचा हमेशा ही मेरा साथ देती है और जब भी वो मेरे साथ होती है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एक दिन मैं और रिचा साथ में बैठे हुए थे। हम दोनों साथ में बैठे थे तो रिचा ने मुझसे कहा, मुझे लगता है आज हमें कहीं चलना चाहिए। हम दोनों ने उस दिन साथ में टाइम स्पेंड करने के बारे में सोचा। उस दिन हम दोनों साथ में ही थे। हम दोनों ने उस दिन साथ में काफ़ी समय बिताया। मैं और रिचा बहुत ही खुश हैं जिस तरीके से हम दोनों ने साथ में समय बिताया। मेरे और रिचा के बीच बहुत ही ज़्यादा प्यार है और हम दोनों को बहुत ही अच्छा लगता है जब हम दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं। रिचा मेरी बाहों में जब भी होती है तो मैं उसे सहलाने के लिए बेताब रहता। एक दिन मैं और रिचा एक दूसरे की बाहों में थे। हम दोनों तड़प रहे थे।